परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़ अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में ऐलान किया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। अल्लाह का कुरान में साफ ऐलान है, अपनी जानों पर अगर जुल्म कर लो, अगर गुनाह हो जाए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जाना है तो बारगाह मुस्तफा में चले जाना, ताजदार मदीना की बारगाह में चले जाना, इमामुल अंबिया की बारगाह में चले जाना। बंदा गुनाह करे, अल्लाह ये नहीं कहता कि आ मेरी बारगाह में डायरेक्ट आ जा, मैं बख्श दूंगा। बख्शने वाला तो खुदा ही है, माफ करने वाला तो अल्लाह ही है ना। माफी देने वाला परवरदिगार, बंदों के गुनाहों को मुआफ करने वाला परवरदिगार, खताओं को बख्शने वाला परवरदिगार, उसका तो ऐलान है कुरान में। वो कहता है अन्नी अनल गफूरुर रहीम, उस रब का तो ऐलान है, उसने तो ऐलान कर दिया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह मुआफ करने वाला, अल्लाह बंदों से प्यार करने वाला, अल्लाह बंदों की खताओं को मुआफ करने वाला। वो इतना प्यार करे, मगर मेरे अजीजों याद करना और इस बात को दिल की तख्ती पे लिख लेना, मुआफ करने वाला खुदा है, मगर वो अपने हबीब के सदक़े में मुआफ करता है। मुआफ तो रब करता है, मगर सदका मदीने वाले का है। ताजदार मदीना के सदक़े में अल्लाह मुआफ करता है। तो अल्लाह ने बंदों को मिजाज दिया, अकीदा दिया, ए मेरे बंदो अगर गुनाह हो जाए, अगर तुमसे गुनाह हो जाए, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो कहीं और न जाना, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाना। आज सारी दुनिया से मुसलमान जाता है मदीने के ताजदार की बारगाह में जाता है, गुंबद खजरा की जियारत के लिए जाते हैं। सारी दुनिया के मुसलमान आका की बारगाह में जाते हैं और जाने के बाद में हाथों को उठाते हैं और दुआ करते हैं, ऐ मुस्तफा जाने अहमद, ऐ ताजदार मदीना, गुनाह बहुत कर लिए हैं, ऐ आका हम सियाकार हैं, हम खताकार हैं, या रसूल अल्लाह गुनाहगार है, मगर आपकी बारगाह में आ गए हैं, आपको वसीला बना रहे हैं। या रसूल अल्लाह गुनाहगार जरूर है, मगर बागी नहीं है, गद्दार नहीं है, आका करम फरमाइए। इधर बंदा आका की बारगाह में जाता है, उधर अल्लाह कभी करम हो जाता है, अल्लाह मुआफ कर दिया करता है। और क्यों मुआफ न करे खुदा, आओ मैं तुम्हें बताऊं, समझो जरा। मुस्तफा करीम ने अल्लाह से बारगाह खुदाबंदी में, मेरे आका ने तो अल्लाह से पहले ही ये वादा कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी उम्मत की फिक्र में आंसू बहा बहा के मेरे मुस्तफा करीम ने इस उम्मत की फिक्र में अल्लाह की बारगाह में पहले ही मारूजात पेश कर दिए। लोगों वो मंजर भी याद करो, उस वक्त को भी याद करो जब मेरे आका की तबीयत अलील है, ताजदार मदीना तबीयत अलील है। अल्लाह तबारक व तआला ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया, जिब्राइल अमीन को भेज दिया, ताईरे सिदरा आका की बारगाह में आ गए। आने के बाद में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे परवरदिगार ने भेजा है, खालिक कायनात ने भेजा है, अल्लाह ने सलाम भेजा है, अल्लाह ने हाल मालूम किया है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब ये बताओ हाल कैसा है। यहां कोई बीमार हो जाए तो उसकी मिजाज कुर्सी के लिए जाते नहीं जाते, हाल मालूम करना, क्या हाल है, तबीयत कैसी है, अच्छी है तबीयत, अयादत के लिए जाते हैं। तो जब उसकी अयादत करते हैं तो उसके दिल को बड़ा सुकून मिलता है, कहता हाँ वाकई मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, जिन्हें मेरा ख्याल है, जिन्हें मेरी फिक्र है। इधर दुनिया का दस्तूर है, दुनिया के लोगों का मिजाज है, हाल मालूम किया करते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह में बुलबुले सिदरा को भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है। अच्छा हम अगर किसी का हाल मालूम करें, बिलफर्ज इम्तियाज बरकाती की तबीयत खराब हो, अल्लाह ना करे बिलफर्ज, और सैयद साहब क़िबला मेरा हाल मालूम करें या इब्राहिम भाई मेरा हाल मालूम करें, तो ये कहेंगे मौलाना कैसी तबीयत है, क्या हाल है। तो इब्राहिम भाई को मेरी तबीयत के बारे में सिर्फ इतना ही तो पता है कि तबीयत खराब है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पता ना, तो हाल मालूम करते हैं। मगर अल्लाह तो हर हाल से वाकिफ है। बोलो भाई बात तो समझ में आ रही है ना आपको, अल्लाह तो सब कुछ जानता है। परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ व समा की शान ये है, वो आलिमुल गैब व शहादा, कायनात के हर राज को जानने वाला, हर हाल से वाकिफ है,
मगर फिर भी अपने हबीब से हाल मालूम करता है। ए अल्लाह तू तो हर हाल में जानने वाला है, तू तो तमाम कैफियत का जानने वाला है। आलम रोया में अगर सवाल किया जाए, आलम ख्याल में अगर सवाल किया जाए, ए परवरदिगार, ए खालिक सुना, तू तो हर कैफियत से वाकिफ है, हर हाल का जानने वाला है, फिर तू अपने महबूब का हाल क्यों मालूम कर रहा है? जो तबीयत है हबीब की तू जानता है, जो हालत है वो तू जानता है। तो अल्लाह की बारगाह से खुदा की कसम यही जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, महबूब है मेरा, प्यार करता हूँ अपने हबीब से, हाल मालूम कर रहा हूँ। हाल तो मैं सब कुछ जानता हूँ, मगर मिजाज है लोगों का, मगर दस्तूर है दुनिया का, एक दूसरे का हाल मालूम करते हैं, मोहब्बत का इजहार हो जाता है, मोहब्बत का इजहार भी होता है और सामने वाले के दिल को भी तसल्ली मिलती है। ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने हबीब का, अपने महबूब का हाल मालूम किया, इसलिए कि दुनिया भी जान ले कि रब अपने महबूब से प्यार कितना करता है, अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत कितनी करता है। दुनिया को भी पता लग जाए कि अपने महबूब का रब ने हाल मालूम किया है और महबूब के दिल को भी तसल्ली हो जाए, मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम कर रहा है। अल्लाह ने हाल मालूम किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर है, आपने नाम सुना होगा, 18 साल बीमार रहे, इम्तिहान था, आजमाइश थी। 18 साल बेटे सारे अल्लाह ने ले लिए, इंतकाल हो गया, बागात में आग लग गई, सारा सब कुछ खत्म, महलों में आग लग गई। पहले अल्लाह ने दिया खूब था, फरिश्तों ने कहा मौला जिस पे दौलत हो वो तो शुक्र अदा करता ही है, आजमाइश तो ये है कि जब उस पर कुछ ना हो फिर वो तेरा शुक्र अदा करे, फिर पता लगता है। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों आजमा लो, आजमा लो। बागात जल गए, फसलें तबाह हो गई, महल में आग लग गई, बेटे सारे मर गए, अपने आप बीमार हो गए, जिस्म इस हालत में हो गया कि सड़ने लगा, आबादी को छोड़ दिया, वीराने में चले गए, एक सिर्फ आपकी अहलिया, आपकी बीवी आपके साथ है। 18 साल इसी आलम में गुजार दिए इम्तिहान में, फिर इम्तिहान खत्म हुआ, मगर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, साबिर और शाकिर रहे। फरिश्तों ने कहा मौला हम जान गए तेरा अय्यूब तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, हर हाल में साबिर और शाकिर है। ठीक हो गए, फिर सब कुछ हो गया। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा गया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम ये बताओ वो जमाना बीमारी का और ये जमाना अच्छे दिनों का, इन दोनों को अगर सामने रखें, कंपेयर करें तो कौन सा जमाना अच्छा है? अब तो हाल बड़ा अच्छा है, उस वक्त में हाल कुछ और था। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये भी अल्लाह का शुक्र है, इस हाल में हूँ, सब कुछ अच्छे दिन आ गए, बीमारी खत्म हो गई, बागात फिर से लहलहाने लगे, सब कुछ अल्लाह ने फिर से अता कर दिया, अल्लाह का शुक्र है, इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो जो जमाना बीमारी का था, वो जो जमाना अलालत का था, वो जो जमाना आजमाइश का था, वो जो जमाना इम्तिहान का था, कहने लगे उसका मजा ही अलग था। वो जो जमाना था उसका मजा ही अलग था, उसकी बात ही अलग थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम उस जमाने में क्या मजा था? हजरत अय्यूब फरमाने लगे उसमें मजा ये था, अब अल्लाह ने सब कुछ अच्छा कर दिया, अब बीमारी भी बाकी नहीं रही है, अब सब कुछ अल्लाह ने दे दिया। लेकिन सुनो सुनो, उस दौर में जब मैं बीमार था, उस दौर में जब सब कुछ छिन गया था, उस दौर के अंदर मैं जब बीमारी का शिकार था, कोई मेरे पास न था मगर मेरा रब था जो हर दिन मुझसे मेरा हाल मालूम करता था। मेरा अल्लाह मेरा हाल मालूम करता था। ए अय्यूब किस हाल में हो? कहते जब अल्लाह एक दिन में एक बार मेरा हाल मालूम करता था, 12 घंटे इस कैफियत में मस्ती में गुजर जाते थे कि मेरे रब ने मुझे याद किया, मेरा हाल मालूम किया। ये कैफियत कि अल्लाह वो परवरदिगार सुपर पावर, वो मुझे मेरा हाल मालूम कर रहा है। हाय हाय हाय। कहते हैं इस कैफियत में 12 घंटे इसी मस्ती में गुजर जाते थे कि अल्लाह ने मेरा हाल मालूम किया। फरमाने लगे आगे के 12 घंटे फिर इंतजार में गुजरा करते थे कि 12 घंटे गुजर जाएंगे फिर मेरा परवरदिगार मेरा हाल मालूम करेगा। यानी
12 घंटे अल्लाह तबारक व तआला ने जो हाल मालूम किया उस मस्ती में गुजर गए, और फिर 12 घंटे उस इंतजार में, उस शौक में, उस तड़प में गुजर गए कि मेरा रब मेरा हाल मालूम करेगा। तो अल्लाह ने हाल मालूम किया, महबूब क्या हाल है। मेरे आका ने जैसी इतना सुना, अल्लाह के नबी ताजदार मदीना वाली कौनैन तुम्हारे मेरे आका कायनात के इमाम, नबियों के इमाम, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला अय्याम अलालत है या अल्लाह, जिंदगी के आखिरी अय्याम है, मौला मैं बड़ी तकलीफ में हूं। अल्लाह ने फरमाया, महबूब क्या बात, तकलीफ कैसी? इसलिए तकलीफ में हो कि जिंदगी हयात जाहिरी खत्म होने वाली है, अब विसाल होने वाला, ये तकलीफ है। जब परवरदिगार ने फरमाया, महबूब बात क्या है, क्या मौत का डर सता रहा है, दुनिया से रुखसत होना है, क्या इसलिए तकलीफ महसूस कर रहे हो, क्या तकलीफ है? अब याद करो मेरे आका के उन जुमलों को सुनो, अल्लाह की कसम मचल उठोगे। ताजदार मदीना वालिए कौनैन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला मुझे दुनिया छोड़ने की तकलीफ नहीं है, ऐ अल्लाह दुनिया से जाने का कोई गम नहीं है, ऐ परवरदिगार मुझे अपनी बीमारी का भी कोई गम नहीं है, या अल्लाह मैं बीमारी की वजह से तकलीफ में नहीं हूं, मैं अलालत की वजह से तकलीफ में नहीं हूं। अल्लाह ने फरमाया, फिर तकलीफ क्या है? मेरे आका ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला तकलीफ बस इतनी है कि मैं अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा हूं। अल्लाह मुझे अपने गुनाहगार उम्मती याद आ रहे हैं, परवरदिगार मैं गुनाहगारों की फिक्र में हूं। या अल्लाह तूने तो वादा किया है, तूने तो कुरान में फरमा दिया है, तेरा तो ऐलान है कुरान में, तूने तो कह दिया है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। या अल्लाह तूने तो फरमा दिया है, ए महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, तेरी उम्मत गुनाह भी करेगी तब भी अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करेगा। ए मेरे अजीजों, वरना पिछली उम्मतों को जरा देखो, किसी का चेहरा बिगाड़ दिया अल्लाह ने, अल्लाह का अजाब आया, बंदर बना दिया, किसी को अल्लाह ने खिंजीर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे मस्ख कर दिए, अजाब आया तो तूफान आ गया, अजाब आया तो पत्थरों की बारिश हो गई, अजाब आया तो अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। ऐ मेरे भाइयों सुन लियो, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, जलसे के बाद में अपने घर पे जाना और घर जाने के बाद में आईना उठाना, सामने रखना, आईने में अपना चेहरा देखना और आईने में चेहरा देख के फिर गुनाहों को याद करना, फिर ये सोचना मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह कितने कर लिए, रात दिन गुनाह करता हूं, रात दिन शराबे, रात दिन जुआ, रात दिन बदकारियां, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, लेकिन चेहरा फिर भी सलामत है। अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया है, अल्लाह ने खिंजीर नहीं बनाया है, चेहरा अभी भी सलामत है। गुनाह बहुत कर रहे हैं मगर चेहरा सलामत है, और चेहरा देखने के बाद में फिर मुस्तफा के एहसान को याद कर लेना और अल्लाह के करम को याद कर लेना और ये अकीदा मजबूत कर लेना कि इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर बचा हुआ हूं तो इसलिए बचा हुआ हूं कि मदीने वाले के सदक़े में बचा हुआ हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदर। सुने तवज्जो से, दिल से सुने। अल्लाह ने फरमा दिया, हबीब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है अजाब बोलो नहीं आएगा, अजाब नहीं आएगा। हाय अल्लाह का करम तो देखो। यहां एक अकीदा भी बयान करूंगा। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, हयात जाहिरी तौर पर विसाल फरमा लिया, अब एक पर्दा है, एक हिजाब है, यूं बराह रास्त इन आंखों से आका नजर नहीं आते। हाँ ये आंखें कब देखती हैं? जब हुजूर चाहते हैं, फिर इन आंखों की महराज हो जाती है। फिर मेरे इमाम ने कहा ना, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ताजदार बरेली कहते हैं आका पर्दा तो उठाइए, दीवाना तड़प रहा है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। हुजूर चेहरा दिखाइए, जलवा दिखाइए। आज हर दीवाना तमन्ना करता है हुजूर की जियारत कर लूं। मेरी तमहीद जरा सुनोगे ना तो फिर गुफ्तगू में बड़ा मजा आएगा। मैं आपको यही उन्वान आपके सामने रखूंगा मगर जरा सा तवज्जो से सुन लें। अल्लाह ने फरमाया, महबूब हाल कैसा है? हुजूर ने कहा, ए मेरे मौला उम्मत के लिए परेशान हूं, तकलीफ में हूं, उम्मत की फिक्र है, उम्मत की फिक्र है, तकलीफ बस इतनी सी है।
अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम खालिक अर्ज़ समा अपने महबूब से फरमाने लगा, ऐ मेरे महबूब बताओ क्या परेशानी है। हुजूर जाहिरी तौर पर, मैं वो अकीदा बयान कर दूं पहले, जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हुए, अजाब आज भी नहीं आता, गुनाह बराबर हो रहे हैं, अजाब नहीं आता। इससे पता लग गया मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा, और उम्मत के दरमियान आका आज भी मौजूद है, कयामत तक मौजूद है। अगर आका मौजूद ना होते तो अजाब आ जाता। और अल्लाह ने कुरान में कहा, ऐ महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है अजाब नहीं आएगा। गुनाह तो बहुत करते हैं, अजाब नहीं आता, मतलब साफ है उम्मत के दरमियान आका मौजूद है, उम्मत सारी बची हुई है, उम्मत सारी बची हुई है। हुजूर ने कहा, या अल्लाह मुझे अपनी उम्मत याद आती है, उम्मत की फिक्र है मुझे। अल्लाह ने फरमाया क्या फिक्र है। ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला अपने गुनाहगार उम्मतियों को याद करता हूं, मौला मैं तो दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो जाऊंगा, ए मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों का क्या बनेगा। ए अल्लाह पर्दा जब हाइल हो जाएगा, मेरे दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद में मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे गुनाहगार उम्मतियों का क्या बनेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब आका की आंखों में आंसू आए, ए गुनाहगारों अपनी किस्मतों पर नाज करो, जिंदगी के आखिरी अय्याम है आका के, मगर किसे याद किया आका ने, तुझे मुझे याद किया। जब तेरी मेरी मौत का वक्त आता है, हम अपने माल दौलत की तकसीम करने लगते हैं, हम अपने बेटों को खजाने बताने लगते हैं, जमीनों की रजिस्ट्रियां कराने लगते हैं, बैंक बैलेंस कितना है बच्चों को बताने लगते हैं, और बच्चे भी यही मालूम करते हैं। अब बच्चों कुछ भी है सामने रख दो, जो जो खजाना है बंटवारा हो जाएगा, अपने बेटों को बराबर दे के चले जाओ, किसी का हक ना मारा जाए। मगर सुनो सुनो, जिसके कदमों में कायनात के खजाने, जिसका कलमा ये सारी उम्मत पढ़ती है, उस नबी ने क्या याद किया, उस नबी ने आखिरी वक्त में, तभी ये दलील है। अल्लाह ने फरमाया बात क्या है, मेरे आका ने कहा उम्मत की फिक्र है, खुश हो जाओ, अपनी किस्मतों पे नाज करो। अल्लाह के नबी ने तुम्हें और मुझे याद किया, ऐ मौला मेरी उम्मत का क्या होगा। आंखों में आंसू आए आका की, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अल्लाह ने फरमा दिया महबूब उम्मत की फिक्र ना करो, ए मेरे महबूब उम्मत का गम ना करो। या अल्लाह क्यों गम ना करो, ये मेरे उम्मती है, गुनाहगार है, या अल्लाह इनका क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब खुश हो जाओ, मैं तुम्हारी उम्मत के लिए बख्शिश का सामान दे रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब सुनो, अगर आपका कोई गुनाहगार उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया, मौला किसी को पता ही नहीं होता कि मौत कब आएगी। भाई किसी को पता है ना अपनी मौत का कि कब आएगी, नहीं पता, कभी भी आ सकती है, कब किसका वक्त आ जाए कौन जाने। मेरे मुस्तफा करीम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला पता किसी को नहीं मौत कब आएगी। या अल्लाह जब मौत का वक्त मालूम नहीं तो बंदा 1 साल पहले कैसे तौबा करेगा। या अल्लाह इसे आसान कर दे, या अल्लाह इस सौदे को जरा सस्ता कर दे। तो अल्लाह का करम भी देख लो, अल्लाह ने फरमा दिया महबूब ठीक है आसान कर देता हूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है जरा सस्ता कर देता हूं। अल्लाह ने फरमाया महबूब सुनो, अगर आपका कोई गुनाहगार उम्मती मरने से 1 महीना पहले तौबा करे, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया, मौला अभी भी महंगा है सौदा, या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ने जैसे इतना अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज किया, अल्लाह की बारगाह में कहते आका, ऐ मेरे मौला ऐ मेरे परवरदिगार और आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है हबीब, बात तेरी उम्मत की है और आसान कर देता हूं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 दिन पहले तौबा कर ले, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया, मौला अभी भी महंगा है और आसान कर दे और सस्ता कर दे। या अल्लाह वो दिन भी किसी को पता नहीं होता किस दिन में मौत आने वाली है। मेरा उम्मती हो सकता है तौबा करने से रह जाए, उसे पता न लगे मौत आ रही है और वो तौबा करने से रह जाए। अल्लाह की बारगाह में आका ने अर्ज किया, मौला और आसान कर दे। अल्लाह ने और आसान किया, ऐ मेरे महबूब और आसान कर देता हूं। अगर तेरा कोई उम्मती, अगर कोई गुनाहगार तेरा उम्मती मरने से 1 लम्हा पहले, 1 मिनट पहले, एक घड़ी पहले, 1
के साथ पहले अगर तौबा कर लेगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। हुजूर ने इतना सुना, आका ने फिर अर्ज किया मौला और आसान कर दे। हाय हाय हाय, करम तो देखो आका, करम तो देखो मुस्तफा, या अल्लाह और आसान कर दे। अब अल्लाह का करम देखो, मुस्तफा का सदका देखो कितना मिला है मुझे और आपको। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। अल्लाह की बारगाह में आका ने अर्ज कर दिया मौला और आसान कर दे। मौत की घड़ी किसी को पता नहीं, मौत का लम्हा किसी को पता नहीं कब मौत आ जाए, उस मिनट का किसी को पता नहीं कब मौत आ जाए। और तुमने भी देखा होगा मरने वाला बिस्तर पे है, चम्मच से मुंह के अंदर पानी डाला जा रहा है, अभी एक चम्मच पानी डाला हल्क से उतर गया, लेकिन दूसरा चम्मच जब पानी का मुंह के करीब लाए तो पता लगा कि इंसान का दम निकल गया। अब वो पानी हल्क से नहीं उतरेगा, अब जिस्म से जान निकल गई है। आका ने अर्ज किया मौला और आसान कर दे। ऐ परवरदिगार, मौत की घड़ी किसी को मालूम नहीं, मौत का लम्हा किसी को मालूम नहीं, या अल्लाह और आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब बात तेरी उम्मत की है, बात तेरे गुलामों की है, ठीक है और आसान किए देता हूं। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ मेरे महबूब, अगर आपका कोई उम्मती उस वक्त में जबकि जिस्म से जान निकल रही है, रूह निकल रही है, अभी वो बिस्तरे मर्ग पे है, बिस्तरे अलालत पे है, मौत का फरिश्ता आ गया है, मौत का फरिश्ता जिस्म से रूह निकाल रहा है। ऐ मेरे महबूब, आधी रूह जिस्म से निकल गई, आधी रूह जिस्म के अंदर बाकी है, जबान बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, अब जबान से तौबा नहीं कर सकता है, जबान बंद हो चुकी है। ऐ मेरे महबूब आधी रूह निकल चुकी है, हाथ नहीं उठ पा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे हबीब, अगर इस आलम में जब आधी रूह निकल गई, आधी जिस्म में बाकी है, अगर तेरा उम्मती मुंह से तौबा न कर सके, सिर्फ दिल से शर्मिंदा हो जाए, मैं फिर भी उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। करम तो देखो अल्लाह का, अता तो देखो उसकी, और हुजूर का सदका तो देखो। अल्लाह फरमाता है मैं फिर भी उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा, वो शर्मिंदा हो जाए सिर्फ दिल से। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला ठीक है तेरा करम है, मगर मुझे तो अपने गुनाहगार उम्मतियों की बड़ी फिक्र है, मैं तो प्यार बड़ा करता हूं ना। या अल्लाह मेरे उम्मती कुछ ऐसे भी होंगे जो तौबा करके मरेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो दिल से शर्मिंदा होके मरेंगे, लेकिन मौला कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें शर्मिंदा होने की भी मोहलत नहीं मिलेगी, किसी भी वजह से, गुनाहों के सबब, नफ्स के झांसे में फंसने के सबब, अमाल के सबब, जिस सबब भी, कुछ ऐसे भी होंगे जो तौबा ही नहीं कर पाएंगे। या अल्लाह मेरे उन उम्मतियों का क्या बनेगा जिन्होंने तौबा ही नहीं की, दुनिया से रुखसत हो गए, दिल से शर्मिंदा भी न हुए, वो दुनिया से रुखसत हो गए। जैसे ही मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला मेरे उन उम्मतियों का क्या बनेगा, अल्लाह ने फरमाया महबूब तू उम्मत को बख्शवाने की फिक्र में है तो तेरा रब भी उम्मत को जरूर बख्शेगा। ऐ मेरे महबूब, अगर तेरा कोई उम्मती बगैर तौबा किए दुनिया से चला गया तो अपने रब का करम भी देख ले, मैदान महशर में जब उसे उठाया जाएगा, मेरे हबीब इधर गुनाहगार खड़ा होगा, इधर तेरी उंगली उठेगी। ऐ मेरे महबूब, जिसकी तरफ तेरी उंगली उठ जाएगी मैं परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। खिला के लोगों के दरमियान रुसवा न किया करो, इज्जतें न उछाला करो। अल्लाह ताला खिलाने वालों से राजी होता है, मगर एक बात याद रखना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर होता है। अच्छी नियत से खिलाएगा, सवाब की नियत रख के खिलाएगा, अल्लाह ताला राजी होगा, अल्लाह रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमाएगा। और अगर अपनी वाहवाही के लिए, नामो नमूद के लिए खिलाएगा तो याद रखना रियाकारी जिस अमल में हो वो अमल बारगाह खुदा में मकबूल नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा इम्तियाज रजा बरकाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल हमारे यहाँ काम ज्यादातर दिखावे वाले हैं जी। अभी मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी, गले में नोटों का हार जो दूल्हा के डाला ना तो इतना लंबा था कि 2-3 आदमी पकड़े हुए खड़े थे।
मुझे ईमानदारी से बताओ, इसमें बगैर इसमें दिखावा ही तो है या और कुछ? जी। और वो बहनोई जो लेकर आते हैं ना, 1 लाख का हार डाला साहब भाई ने, भाई 1 लाख का डाल के बारात वापस आते सुबह को ले ले अपने 1 लाख का हार, और उस पर रखवा के लेता है भाई पैसे 1 लाख के 1.25 तो कम से कम लेगा। तो इस भाई से पूछो, भाई तू साले की शादी में आया था या यहाँ तू तिजारत करने आया था? भाई तिजारत करने आया, और इसका कब्जा नहीं था 1 लाख का, उधार लाया दुकान वाले से। बोले टेंशन मत लो, हार झूका 2 लाख का दूंगा, ऊपर से इसका किराया दूंगा तुम्हें। भाई इससे खरी आमदनी क्या हो, जाते ही पैसे बढ़ जाएंगे। ये भी चक्कर नहीं है कि माल बिकेगा नहीं बिकेगा, माल बिका हुआ। अब साला बेचारा कुछ कह नहीं सकता, भाई से अगर कुछ कह दिया और भाई अगर बिक गया तो तमाम शादी में बवाल हो जाएगा। फिर सब भूल भाल के लोग भाई के पीछे लगे, अरे भाई नाराज हो गए, अरे भाई बनाओ, भागे फिर रहे भाई के पीछे, भाई कूदा फिर रहा, भाई बस मारिया। तो ये लंबे हाथ लेके भाई क्या जरूरत है, तेरा 500 रुपए का तोहफा देने का कब्जा है, तू 500 रुपए का तोहफा दे, मत कर दिखावा। इसमें बेइज्जती नहीं होगी, तेरी जितनी हैसियत जितना कब्जा उतना दे दे, लेने की तवक्कुल से मत दे। बच्चा पैदा हुआ तो बोले भेली जाएगी, भेली 15 किलो रसगुल्ले बनवा के ले गया, अरे बड़ी खुशी है, लड़का पैदा हुआ, 15 किलो रसगुल्ले ले गया, 2000 या 3000 के मिले, तो बेचारी सास अब 15 किलो रसगुल्ले के अगर 3000 हो रहे तो 6000 दे रही है। इतने तो उसने न कमाए जिसने बनाए थे, वो भट्टी पे झुलसा था जो खड़े हो गए, जितना ये दामाद कमा के ले गया। जी। ये तो मिल जाए बस मौका, खुखार हो गया, खुखार भाई। याद रखना, इज्जत नफ्स का ख्याल किया करो, काम दिखावे के लिए न किया करो, रियाकारी में न किया करो। शादियों में इतना दिखावा हो रहा है, पहले तो रोएंगे, अरे साहब क्या करने हैं, और शादी करते ही फिर जो चौधरी बनता, साहब हमने 20 लाख रुपए उठा दिए, और अल्लाह के करम से हमने कह दिया लोगों से अपने लल्ला परेशान होने की जरूरत ना, रुपए 5 लाख और भी खर्च होंगे तभी हम बैठे हम करेंगे। और दिखावा इतना, हर एक चीज में दिखावा, हर एक चीज में दिखावा। अल्लाह याद रखो, दिखावा न किया करो। अल्लाह ताला ने जिस तरह हर मोड़ पर आपकी मेरी इज्जत का भरम रखा है, इसी तरह आपको और मुझे चाहिए हम अपनों की इज्जत का भरम रखा करें। बेशक बेशक बेशक, सच्चाई। भाई की शादी हो रही है जी, लग जाओ। अरे भाई की शादी में भी अगर भाई का अपने भाई को परेशान करेंगे, घर की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, छोड़ दो सारे गिले शिकवे। भाई तेरी शादी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हर अच्छे बुरे में सुख दुख में अपनों के साथ खड़े रहेंगे। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख तेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख अगर तू भाई से अपने मोहब्बत करता है, दुनिया चाहती है भाइयों में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तुम लड़ोगे, जमाना मजा लेगा, जमाना देख के हंसेगा, चौराहों पे तुम्हारी खिल्लियां उड़ाई जाएंगी। मोहब्बतें पैदा करो, आपस में एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, इज्जत दी अल्लाह ने, और हम लोगों की उछालने में लगे। कोई किसी की जरा सी मिल जाए, बस जरा सी 19 बात तमाम गांवों में फैलाना, इलाके में फैलाना मिनटों का काम है। अब तो सोशल मीडिया चल पड़ा,
जरा सा किसी का वीक पॉइंट जी। तलाश रहती है इसका, कोई दुखती हुई रग मिल जाए कमजोर। घरों का माहौल ऐसा हो गया, घरों में बैठकर तेरी मेरी बुराइयां, तेरे मेरे फजीते, जी जी घर में बैठकर जो माँ बाप करते हैं वही औलाद सीख ली है। आज जो तुम कर रहे हो कल तुम्हारी औलाद भी वही करेगी। बेशक सच्चाई। किसी की इज्जत को घर में बैठकर न उछालना। हुजूर ने, मेरे आका ने उम्मत की फिक्र इतनी की है कि उम्मत की इज्जत की भी फिक्र की है, उम्मत के तमाम मामलात में उम्मत की फिक्र की है हुजूर। आज हमारे यहाँ हालात ये, हमारे यहाँ कोई मालदार आ जाए तो उसकी बड़ी खातिर करेंगे, गरीब आ जाए उसे पूछते भी नहीं, बात भी ढंग से नहीं करते। जी 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 कोई रिश्तेदार अगर गरीब है उस रिश्तेदार से सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे, और अगर कोई मालदार है भले ही उसके पास हराम की 2 नंबर की कमाई है, उसके आगे पीछे लग गए, उसके नाश्ते कराए जा रहे हैं, अच्छी जगह बिठाया जा रहा है, ऐसा तुम करते हो। उस वक्त में उस गरीब के दिल पे चोट लगती है, वो गरीब सोच रहा होता है कि मेरे पास में मालो दौलत नहीं है, यही तो वजह है ये लोग मुझे इतना हल्का समझ रहे हैं। याद रखना, इसके दिल पे चोट लगेगी, इसके दिल से आह निकलेगी। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो खैर मना, अगर अल्लाह ने गिरफ्त फरमाई तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। वाह, बेशक हक बात, कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। 2 नंबर की कमाई से मालदार हो गए दुनिया, फिर पूछो मत, आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। गांव में 2-4 मालदार ऐसे भी होते हैं जो नजर बना के रखते हैं, अच्छा अरे भाई, अच्छा उनके आसपास जो लोग रहते हैं खुशामदी, सुभानी साहब जो खुशामदी होते हैं, जिन्हें हमारी जबान में चम्मच कहते हैं, चमचे, ये बड़ा काम खराब करते हैं। चमचे कहते हैं ना पतीली से ज्यादा ढक्कन गरम, वो वाला हिस्सा। चमचा पहले उछल जाता है, बोले वो तुम्हें यूं कहना था यार, हमें बर्दाश्त नहीं हो रही, इसका कुछ करो। मैं ये बात है, हम सबको बर्दाश्त नहीं होती। तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये नगली में सिपाही आया, मेरी जानकारी का 5000 रुपए जाएंगे तो इसे बिल्कुल सीधा कर देगा। किसे सीधा करवाएगा? अपने मोमिन भाई को। चल करवा ले सीधा। कितना सीधा करवाएगा? थाने में बंद करवा देगा, पिटाई करवा देगा, 1 दिन बंद करवाएगा, 2 दिन बंद करवाएगा, 4 दिन 6 दिन, आखिरकार वो आ ही जाएगा। इसे सीधा करने के चक्कर में ये भी याद रख लेना कि मैं इसे अगर यहाँ परेशान करूंगा तो कब्र में फरिश्ते भी मुझे तबीयत से सीधा करेंगे। बेशक बेशक। ये इस वाली पुलिस से नहीं कहेगा ये गरीब, ये तो अल्लाह की पुलिस से कहेगा। ये अल्लाह की बारगाह में कह देगा मालिक परेशान कर रहा है मुझे, मालदार है सही। अल्लाह अपनी पुलिस लगाएगा। फिर इस वाली पुलिस का पटा इतना खतरनाक होता है, उस पर जब लिखा हुआ था आन मिलो सजना, जैसे मारा है ना वो दरोगा सिपाही, तो जो काम नहीं भी किया होता है उसे भी कबूल कर ले, बोले हाँ मैं नहीं करा था। जब इसकी मार पे ये आलम, तो सोच अल्लाह की पुलिस की मार कैसी होगी। फरमाया गया जब फरिश्ते आएंगे और मारेंगे, ज़र्ब लगाएंगे, एक ज़र्ब के अंदर 70 गज जमीन में बंदा अंदर धंस जाएगा। बेशक 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 सच्चाई। तू करवा सीधा, मगर ये तुझे जो कब्र में सीधा करा जाएगा वहां तो कोई नहीं आएगा। यहाँ पे गरीब का कोई ना कोई तो हो ही जाएगा खड़ा इसके लिए, मगर वहां तेरा कोई नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दिए से लो
कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो ला जाता है, किसी बेटे का 200 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। 50-60 की उम्र पर सिमटने वालों गौर करो, जिसका बेटा 100-200 साल की उम्र में दुनिया से जाए, इंतकाल हो, वो औरत कह रही है बच्चों की उम्र कम होती है। और फिर ये भी हिसाब लगा लो, जब बच्चे 100-200 साल की उम्र में इंतकाल करते हैं और माँ उस वक्त तक मौजूद है, जिंदा है, तो उस माँ की उम्र कितनी रही होगी, उस माँ की उम्र कितनी होगी। वो कहने लगी बच्चे कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, 100-200 साल की जिंदगी मिलती है, उनका इंतकाल हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून, तू अपने बच्चों के लिए दुआ कराने आई है कि तेरे बच्चों की उम्रें तवील हो जाएं, तेरे बच्चों की उम्रें अल्लाह बढ़ा दे। मगर मैं तुझे एक बात बताता हूं। कहने लगी हुजूर फरमाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून, तेरे बच्चे 100-200 साल तक जिंदा तो रहते हैं, एक जमाना ऐसा भी आएगा, ऐसे भी लोग दुनिया में होंगे कि 100-200 साल तो बड़ी बात हो गई, 50, 60, 70, 80 पे उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। 100 साल पे कोई बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा, इतनी कम उम्रें उनकी होंगी, इतनी जल्दी वो दुनिया से चले जाएंगे, इतनी जल्दी उनकी उम्रें खत्म हो जाएंगी। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा, जब उन लोगों की उम्रें इतनी छोटी होंगी, जब उनकी उम्रें इतनी कलील होंगी, तो वो तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो दुनिया में न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न वो कुछ कर पाएंगे। इतना सुना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून सुन ले, वो लोग उम्रें तो कम पाएंगे, मगर मकान ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। छोटी होंगी, मगर मकान ऐसे उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। घर इतने आलीशान बनाएंगे, बिल्डिंगें इतनी आलीशान होंगी, मकान उनके इतने उम्दा होंगे, उनसे पहले किसी ने ऐसे मकान नहीं बनाए होंगे। कहने लगी हुजूर, इतनी छोटी सी उम्र और मकान भी बना लेंगे, सारे काम भी कर लेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो खातून अर्ज करने लगी, है पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दें भाई ऑपरेटर साहब, आवाज कम है इसकी। वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए कि मेरी उम्र 50, 60, 70 साल की होने वाली है, कहने लगी मैं सजदे में सर झुकाकर सजदे से सर ही ना उठाऊं, उस सारी जिंदगी में फकत अपने परवरदिगार को राजी करती रहूं। वो कहती है इतनी कम उम्र अगर मेरी हो ना, कोई काम ही ना करूं, फकत अल्लाह को राजी करूं। मगर हम 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं कर लेते, सब कुछ कर लेते। 300 साल तक सोते रहे। मुहाफिज कौन था? परवरदिगार था। इधर ये सोए, बादशाह उधर कह रहा है वो कहां गए, तलाशी की जा रही है, तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। जब उनको तलाश किया गया तो पता भी लग गया फलां गार के अंदर सो रहे हैं। बादशाह ने कहा सो रहे हैं गार के अंदर, तो एक काम करो, सजा दी जाएगी। क्या सजा? बादशाह कहने लगा गार को बंद कर दो, गार के दहाने को बंद कर दो, अब ये हमेशा अंदर ही सोते रहेंगे, इस गार को इनकी कब्र बना दिया जाए। गार को बंद कर दिया गया, उसके दहाने पर पत्थरों को लगाकर चुनकर जो है बंद कर दिया गया। बादशाह दकियानूस कहता था मैंने इस गार को इनकी कब्रों में तब्दील कर दिया, इस गार को इनकी कब्र बना दिया।
मगर गौर करो, जिसे अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब हो जाए, कौन सी ताकत है जो उसे मार सके, कौन सी ताकत है जो उसे मिटा सके। आज दुनिया भले ही दावा करे मुसलमान को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, बस तुम इतना कर लो, अपने रब से वफादार हो जाओ और अल्लाह की बारगाह में कह दो, या अल्लाह तू हमारा मुहाफिज है, कोई दुनिया में हमारी हिफाजत करने वाला नहीं। खुदा की कसम, कल भी मुसलमान शान के साथ रहता था, आज भी रहता है और अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है। कयामत तक कोई मुसलमान को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फकत इतना करना है, गर्मी ज्यादा होने लगे तो गर्मी नहीं देखी जाती, इंसान की औकात तो अल्लाह उसे बार बार दिखाता है। इंसान अपने आप को ज्यादा ताकतवर न समझ, मेरी ताकत यह है अगर सर्दी ज्यादा कर दूं तो तेरे बस की बात नहीं के देख सके, गर्मी ज्यादा कर दूं तो तेरी औकात नहीं देख सके, बारिश ज्यादा हो जाए तेरी औकात नहीं देख सके। फिर तेरी औकात ही क्या है जब तू मौसम नहीं देख सकता तो तू अल्लाह का अजाब कैसे देख सकता है। मौसम देखने की औकात नहीं, अल्लाह का अजाब देखेगा, क्या देखेगा। अल्लाह ताला ने, परवरदिगारे आलम ने कयामत का दिन भी मुकर्रर किया है। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, आएगी कयामत, जरूर आएगी। और जो कब्रों में चले गए उनको दोबारा उठाया जाएगा। बाज लोग ये समझकर अपनी लाशों को जलाते हैं, राख बनाते हैं, पानी में बहाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, सोचते हैं राख बन गए, हवा में उड़ गए, पानी में बह गए, अब कैसे दोबारा हमें जिंदा कर लिया जाएगा। मगर नहीं, एक बार ये भी तो सोचा करो, एक कतरे से जब अल्लाह बना सकता है, गोश्त भी, हड्डियां भी, खून भी, सब कुछ एक कतरे से अगर अल्लाह बनाने की कुदरत रखता है तो तू राख होके हवाओं में बिखर जा, अल्लाह उसी राख को इकट्ठा करके तुझे दोबारा से भी बनाना जानता है, वो ताकत रखता है। वो परवरदिगार, वो बड़ा पावर वाला है, बड़ी ताकत वाला है। तुम देखने की बात करते हो, जितना जोर लगाओ, जितना जोर लगाना है लगा लो, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाए, सारे के सारे जोर लगा ले, मगर इतना याद रखो, अल्लाह ने फरमा दिया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए, जितना चाहे जोर लगाए, जितनी जकंदे मार ले, मगर जिधर भी जाएंगे अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत के जलवे ही इनको नजर आएंगे। जिधर जाओगे रब की ताकत, उसकी कुदरत। एक शख्स दुनिया से रुखसत होने से पहले अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं ना, हुजूर फरमाते कि एक शख्स, उसने कहा मेरे बच्चों जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना नहीं, क्या करना? कहने लगा मुझे जलाना, राख बनाना, हवा में उड़ा देना, पानी में बहा देना। औलाद कहने लगी कैसे आपको करेंगे हम ये सब, कैसे जला सकते हैं, बाप हो आखिर हमारे। कहने लगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना है, तुमको मेरी लाश को जलाना होगा, ये मेरी वसीयत है। मेरे हुजूर फरमाते कि उसके बच्चों ने उसकी वसीयत पर अमल किया, जब वो मर गया उसे जला दिया गया, उसकी लाश को जलाया गया, राख बन गया, राख हवा में उड़ गई, बह गई। हुजूर फरमाते हैं कल मैदान महशर में परवरदिगारे आलम, इसकी राख जो बिखर गई हवाओं में, जो सहराओं में बिखर गई, अल्लाह रेत के जर्रों को हुक्म देगा, मिट्टी को हुक्म देगा, सहराओं को हुक्म देगा कि उसकी राख जमा करो, जितने भी जर्रात जहां हैं सारे मेरी बारगाह में पेश किए जाएं। उसकी सारी राख के जर्रात जमा होंगे, जमीन वापस करेगी, पानी वापस करेगा, सारे जर्रात अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला फिर से उसे पैदा करेगा, फिर से उसे बना देगा, जिंदा करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जरा
बता ये तूने किस लिए किया था, आखिर क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को जलवा दिया था, क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को यूं जलाकर राख को यूं बिखरवा दिया था। वो कहने लगा, अल्लाह की बारगाह में रोने लगा। मेरे आका फरमाते हैं वो रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अर्ज करेगा, मौला मुझे तुझसे डर लगता था, या अल्लाह तेरा खौफ था, या अल्लाह तेरा डर था, ऐ परवरदिगार मैं डरता था कल मैदान महशर में तेरे सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा, गुनाहगार हूं, तेरा खौफ था, मुझे डर था कि तेरे सामने क्या जवाब दूंगा जब मेरी जिंदगी का हिसाब किताब होगा, जब मेरे नामे अमाल को खोला जाएगा, मैं कैसे तेरी बारगाह में खड़ा रह पाऊंगा, कैसे हिसाब दे पाऊंगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे बता क्या ये तूने वाकई मेरे खौफ की वजह से किया, मेरे डर की वजह से किया। कहने लगा, हाँ परवरदिगार तेरे खौफ की वजह से किया, तेरे डर की वजह से किया। अल्लाह ने फरमाया, तूने अगर मुझसे डर कर ऐसा किया, मेरे खौफ की वजह से किया, तो याद रख ले जो मुझसे डरता है, जो मेरा खौफ दिल में रखता है, मैं उस पर बड़ा करम फरमाता हूं, मैं उसको बड़ी शान अता करता हूं। परवरदिगार फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया और तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिलामी शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात बैठे तकरीर समाअत फरमाएं। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मेरी गुफ्तगू के बाद में फ़ौरन आप इनको समात करेंगे। मेरी गुफ्तगू बहुत जल्दी से आप सुन लीजिए ताकि फिर आपके महबूब शायर आपके सामने हो। आखिरी बातें मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर देता हूँ, ज़रा मोहब्बत से सारे लोग सुने और प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। तो बंदे के दिल में रब का खौफ होना चाहिए, निडर नहीं होना चाहिए। कल मैदान महशर में रब को मुंह दिखाना है। छोटी सी जिंदगी है, न इतराओ इस पर घमंड ना करो। 300 साल तक वो गार के अंदर सोते रहे। फिर एक बादशाह आया, बड़ा आदिल, बड़ा नेक, मगर उसकी कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। कहते थे मरने के बाद में कैसे जिंदा होंगे, कहते थे जो कुछ भी है यही जिंदगी है, इसके बाद में कुछ नहीं है, मर गए तो काम खत्म। कहते थे इधर ही जो करना है कर लो, यही जिंदगी है, यही इसी जिंदगी की बहारें हैं। लेकिन सुनो सुनो मेरे अजीजों, ये बादशाह अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह की बारगाह में कहता है परवरदिगार मैं अपनी इस कौम को समझाते समझाते थक गया, ऐ मौला ये समझ नहीं पा रहे, या अल्लाह मैं इन्हें बताते बताते थक गया, लेकिन मौला ये समझने को तैयार नहीं। या अल्लाह तू ही अब करम फरमा दे, कोई ऐसा तरीका निकाल दे, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि ये सारे के सारे समझ जाएं। इधर इसने दुआ की है, ऐ लोगों बाबे इजाबत को टकरा गए, इसके दुआ या अल्फाज अल्लाह ने कबूल फरमा ली दुआ। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया, वो जो 300 साल तक सोते रहे, अल्लाह अकबर कबीरा, 300 साल तक सोने के बाद में अचानक वो उठ गए, बेदार हो गए। जब वो सारे बेदार हुए, उन्होंने एक दूसरे को देखा तो सवाल करने लगे हम कब से सो रहे हैं, कितना सोए हैं। तो उन्होंने कहा शायद हम आधा दिन सोए होंगे, लेकिन अपनी हालत को देखा, बाल बढ़ गए थे, नाखून बढ़ गए थे। ऐ लोग सोते सोते जिंदगी थी, बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, मगर सुनो सुनो 300 साल तक सोए। अब अल्लाह के करम को यहां पर भी महसूस कर लो। हर रात बंदा सोता है, सुबह को उठ जाता है, कभी दिन में भी सोता है, बेदार हो जाता है। फरमाया गया ये जो नींद है ये सबसे हल्की मौत है। ये बंदा रोज जो सोता है रोज मौत आती है, हल्की मौत आती है, और ये इसलिए है कि बंदा समझ ले वो परवरदिगार कितना करम कर रहा है। हर रात बिस्तर पे जाकर बंदा सो गया यानी मर गया, हल्की मौत चले, हल्की मौत के आगोश में चला गया। ऐ लोगों इधर बंदा बिस्तर पे सोया, इसको इधर नींद आई, इसके नींद आई, ये भी एक मौत है। अल्लाह का करम तो देखो, हम और आप हर रात सोते हैं, हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता फरमाता है। माशाअल्लाह, बेशक, वाह। हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता करता है, हर सुबह अल्लाह जिंदा कर देता है, ये उसका करम नहीं तो क्या है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना,
वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। हर रात बंदा मरता है, हर सुबह जिंदा होता है। ये तेरी मेरी जिंदगी है। इसीलिए फरमाया रात को जब सोया करो तौबा करके सोया करो, आंखों से अल्लाह के खौफ के सबब तो आंसू निकाल कर नादिम होकर गुनाहों की मुआफी मांग कर सोया करो। न मालूम कौन सी रात ऐसी आए कि सो जाए तो सुबह को उठ भी ना पाए। कौन सी रात ऐसी आ जाए कि उसके बाद में सुबह देखना नसीब ना हो। या फिर यह भी मुमकिन है कि कौन सी रात ऐसी हो जाए कि जब सुबह को उठे तो सूरज पे जब नजर पड़े तो सूरज जैसे रोजाना पूरब से निकलता है, पूरब से ना निकला हो, पश्चिम से निकल गया हो। मतलब वो दिन भी आखिरी दिन होगा तौबा के लिए। सूरज उधर से निकलेगा पश्चिम से, दोपहर तक पश्चिम से निकल कर रहेगा, फिर वापस अपनी हालत पे आएगा, उसी तरफ से रोजाना निकलने लगेगा। गौर किया है कभी? न मालूम कब हो जाए वो दिन, न मालूम कब हो जाए ऐसा वक्त, कौन सी सुबह हो कि उस तरफ से सूरज निकल जाए, फिर उसके बाद में तौबा भी कबूल नहीं होगी। फिर उसके बाद में अल्लाह की बारगाह में बंदा चाहे जितना रो ले फिर तौबा कबूल नहीं की जाएगी। आज वक्त है, आज तौबा करो, आज वक्त है, आज अपने रब को मना लो। मेरे इमाम ने कहा आज ले उनकी पनाह। माशाअल्लाह, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायरी मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सैफ रजा वाहिदी कानपुरी की आमद हुई और आप रात मोहब्बत से तशरीफ रख रहे हैं। अब आज रात को किसी और का इंतजार है तो कोई नहीं आएगा, या हो सकता है पोस्टर छापने वाला भी पीछे हो, वही आएगा। अब आप लोग तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। तो न मालूम कौन सी वो हमारी जिंदगी की सुबह हो कि उसके बाद में फिर तौबा भी कबूल न की जाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज रब को राजी कर लो। अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, अक्ल दी है, दिमाग दिया है। आज अपने परवरदिगार को राजी कर लो। आज अगर रब को राजी कर लिया, खुदा की कसम मेरे अजीजों, अल्लाह राजी हो गया, रब राजी तो सब राजी, रब राजी तो जग राजी। आज भी अपने आप के अमल को देखकर अपने आप के अमाल का हिसाब बंदा खुद रखे, और हर इंसान जानता है मैं क्या हूं। मेरे अजीजों अब जरा गौर करो, बात को जल्दी खत्म करता हूं। असहाबे कहफ 300 साल के बाद में बेदार हुए, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए। अब इन्होंने कहा कितना सोए, कहने लगे शायद दोपहर तक सो गए। बाज ने और उनमें से किसी ने कहा उससे भी ज्यादा सो गए। लेकिन कहने लगे चलो छोड़ो इस बात को, अब भूख लगी है, कोई एक आदमी जाओ खाना लेकर आओ, खाना लाओ, खाना खाएंगे। और ये भी कहा चुपचाप जाना, खामोश जाना, छुपते छुपाते जाना। इन्हें पता भी नहीं था 300 साल गुजर गए, इन्हें पता भी नहीं था कि वो बादशाह भी नहीं रहा। उस बादशाह की हड्डियों को मिट्टी ने खा लिया है, जमीन ने उसे खत्म कर दिया है, जमीन ने उसके जिस्म को गला दिया है। इन्हें मालूम भी नहीं था, इतना वक्त गुजर गया। अब इन्होंने कहा जाओ खाना लेकर आओ, भूख लगी है। जो पैसे इनके पास में थे 300 साल पुराने, वो 300 साल पुरानी रकम लेकर गए, बाजार में गए खाना लेने के लिए। एक बंदे को भेजा, वो छुपते छुपाते गया, बाजार में गया, खाना खरीदा। अब जैसे इसने वो पैसे दिए, दुकानदार ने पैसों को देखा, देखकर हैरान हो गया, ये कौन से पैसे हैं, ये कौन सी करेंसी है, ये कौन सा खजाना है। क्योंकि उस दौर के अंदर करेंसी अलग थी, उस दौर के पैसे अलग थे। और आप तो जानते हैं 100 साल के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। यहां तो 300 साल का मामला था। डिमोनेटाइजेशन होती रहती है, नोट बदलते रहते हैं, सिक्के बदलते रहते हैं, मोहर बदलती रहती है। बादशाह बदले तो सिक्के बदल गए, बादशाह बदले तो मोहर बदल गई। अब उसने देखा पैसे कौन से लाया है, उसने कहा ये वाले पैसे नहीं, इस दौर में जो चलते हैं सिक्के वो दे, वो निकाल वो दे, इस वक्त के दे, ये कौन से लेकर आ गया। इसने कहा ये हमारे हैं, अपने हैं, यही तो हैं अभी के चलने वाले। ये हैरान हुआ दुकानदार। दुकानदार कहने लगा शायद तुझे कोई खजाना पुराना मिल गया है, शायद कोई माल तेरे हाथ लग गया है, कोई दबा हुआ खजाना तुझे मिल गया है। इसने कहा यहीं पे ठहर जा। इसने सिपाहियों को बुला लिया, वहां की जो उस वक्त की पुलिस थी उसको खबर कर दी। वो आए, पकड़ कर ले गए, बादशाह के दरबार में लेकर गए, बादशाह के सामने खड़ा किया। बादशाह ने मालूम किया कहां से लाया, ये खजाना कहां से मिला, जल्दी बता, और कितना है।
फिर इसने सच्चाई बताई, कहने लगा हम तो सोए हुए थे, गार के अंदर थे, गार में सो रहे थे, जब बेदार हुए हैं तो मैं खाना लेने आया हूं। बादशाह ने कहा कब से सोए? कहा तब से सोए जब तुम बादशाह नहीं थे, तुम्हारी जगह पर दूसरा बादशाह था, तुम्हारी जगह पर एक और बादशाह था, नाम उसका दकियानूस था। अब उस बादशाह को समझ में आ गया, वो समझ गया ये परवरदिगार का, ये मेरे मौला का करम हो गया है, ये परवरदिगार ने ये अपना करिश्मा दिखा दिया है। बादशाह ने कहा और तेरे साथी? का वो गार के अंदर है। बादशाह अपने लश्कर के साथ, अपने हमराहियों के साथ निकला, गार पे पहुंच गए। गार के दहाने पे जाकर देखा तो अंदर को जब नजर डाली, अंदर वो सारे के सारे इसके साथी मौजूद हैं। जब सारा मामला मालूम किया, सारी बातें पता लग गई। जब ये हाल देखा, बादशाह की कौम भी समझ गई और उसको भी अक्ल आ गई। वो लोग भी जो कहते थे मरने के बाद में जिंदा नहीं होना, उनको भी समझ आ गई, वो भी जान गए। सारे के सारे कहने लगे जब परवरदिगार 300 साल तक सुलाकर दोबारा बेदार कर सकता है, तो वही परवरदिगार कल मैदान महशर में दोबारा जिंदा कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल, या रसूल। समझ में आ गया कि वो रब दोबारा भी जिंदा कर सकता है, उठा सकता है। उसकी हिफाजत भी ऐसी है कि 300 साल गुजर गए मगर कोई उनको देख ना पाया, कोई उनको छू ना पाया, न कोई उनको जानवर नुकसान पहुंचा पाया, न कोई कीड़ा, न कोई सांप, न कोई बिच्छू, कोई उनके करीब नहीं आया। बल्कि कुरान तो कहता है सूरज जब निकलता, आज भी वो सो रहे हैं, सूरज निकलता है ना, अल्लाह ताला सूरज को हुक्म देता है कि जब तू इनके ऊपर से गुजरेगा ना, बिल्कुल ऊपर से नहीं गुजरना, जरा साइड से गुजर के जाना, ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो जाए, उस रोशनी से इन्हें कोई परेशानी ना हो जाए। बादशाह दकियानूस ने उनको जो है उन पर गिरफ्त लगाई थी, शिकंजा कसा था, मगर वो नौजवान, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले जब निकले तो अल्लाह ने ऐसी हिफाजत अता फरमाई। आज भी अगर नौजवान वही हौसला और वही अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में अगर रखे ना, खुदा की कसम ऐसे रास्ते परवरदिगार निकालेगा कि अक्लें हैरान हो जाएंगी बंदे की। इधर ये बादशाह है, सारी कौम है, सब सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। इधर इन लोगों को दोबारा नींद आने लगी, ये दोबारा सो गए। ये जब सोए ना दोबारा, तो बादशाह ने क्या किया, सोने के ताबूत बनाए, उन ताबूतों के अंदर इनके जिस्म रखे गए और फिर इनको रख दिया गया उसी गार में। जब बादशाह रात को सोया तो ख्वाब में आए, कहने लगे बादशाह ये सोने के ताबूत निकाल ले, ये सोने के ताबूत इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें लकड़ी के ताबूत बना के उसी में रख दे। बादशाह ने सोने के ताबूत अगले दिन निकाल लकड़ी के ताबूत में रख दिए। वो आज भी सो रहे हैं और अल्लाह जानता है, परवरदिगार जानता है, इसी रुए जमीन पर सो रहे हैं, आज भी सो रहे हैं और सोते रहेंगे। अल्लाह जब तक चाहेगा सोते रहेंगे। गौर करो, परवरदिगार आलम से मोहब्बत करो, उस रब से प्यार करो, तो बंदा जब इंसान बने, इंसानियत की कदरों को पामाल ना होने दे, तो फिर उसे अल्लाह इज्जतों से नवाजता है। और जब बंदा आ जाए बेगैरती पर, जब हक सामने हो उसको कबूल ना करता हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है तो जानवरों की तरह है। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका कल अनामी बल हुम अवल। अल्लाह फरमाता है जानवरों की तरह है, आगे फरमाया जानवरों से भी बदतर है। तो वो इंसान जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल ना करे, अल्लाह का बागी बन जाए, अल्लाह रसूल से गद्दारी करने लगे, वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। आज पता लग गया, अल्लाह के कुरान ने बता दिया, 1400 साल बाद भी रब का कुरान रहनुमाई कर रहा है। इंसान वही है सही मानों में जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, वरना कोई भी हो अल्लाह और रसूल का वफादार नहीं है तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर है। अब हमें तय करना है कि हम क्या बनेंगे, इंसान बनेंगे या जानवरों से बदतर बनेंगे, ये हमें तय करना है। हम अगर इंसान बनेंगे तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, फिक्र दी है, सोच दी है, समझने का मादा सलीका दिया है। ये अक्ल कहती है समझ ले वही रब है, वही परवरदिगार है तेरा, उसी की बारगाह में तुझे झुकना है। ये अक्ल बताती है अल्लाह ने अपना महबूब जो दुनिया में भेजा लबादे बशरियत में, वो परवरदिगार का महबूब है, उससे प्यार करना ऐने ईमान है। तो जरूरी हो जाता है कि बंदा
फिर अल्लाह रसूल का वफादार बने और अहकाम शरीयत पर अमल करने लगे, फिर नमाजें पढ़ने लगे, इबादतें करने लगे, फिर सजदे करने लगे, फिर बंदगी में इसका दिल लगने लगे। जब ये कैफियत पैदा हो तो फिर आफरीन है उसको, फिर उसको मुबारकबाद है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में लिए हुए है। ये इश्क हकीकी इंसान की ज़िंदगी को संवार देता है, ये इश्क हकीकी है जो इंसान की ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। फिर वो जिसकी नज़रों में आका का हुस्न होता है, आका का जमाल होता है, फिर वो सारी दुनिया को इश्क का मफहूम समझाता है। और फिर गोया किसी शायर ने जो कहा ना, वो इसी अंदाज में समझाता है। आप एक मर्तबा जोर से कहें सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। क्या है इश्क, 2 मिसरों में समझ लो। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन बनाया है अल्लाह ने। इससे ज्यादा बेहतरीन बनने की कोशिश ना करो, फिर बदतरीन बनने पे लग जाओगे। अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया ना, अब उसके आगे कोई दुनिया का हज्जाम हो, कोई दुनिया का नाई हो, कोई दुनिया की क्रीम हो, कोई दुनिया का फेशियल हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा हसीन दोबारा बोलो भैया बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये जो नाई की दुकान पे वो नंबर लगता है ना, और शीशा देख के जो अपने चेहरे में अपने आप में खामियां ढूंढते हो, खास तौर पे मन नौजवान, नंबर लगा हुआ, दूसरे की कटिंग हो रही है, ये जाके बैठा ना, कहता बैठ जाओ भी नंबर लगेगा। तो अब क्या करता है आदमी, चेहरा अपना देखने लगता है आईने में। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपना चेहरा देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई पिंपल्स होने लगे, तो उससे कह रहे हैं नाई से कि भाई चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं। उसने तो वो बड़े बड़े आईने लगाए ही इसीलिए हैं कि उसका काम बेहतर चले। तुम अपनी खराबियां तलाश करो, वो अपना काम चलाए। इन्होंने कहा भाई हमारे माशाल्लाह देखो ये हसीन चेहरे उलमा इकराम के, नूर मुजस्सम भाई का चेहरा, किसी फेशियल की जरूरत नहीं। हमारे सैफ भाई का चेहरा, किसी फेशियल की क्रीम की जरूरत है इन्हें? नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी का इश्क जो चेहरे पे चमक पैदा करता है वो कोई क्रीम पैदा। उसने कहा कि तुम जो है ना एक काम करो, ब्लीच करा लो। इन्होंने कहा कर दो। 500 रुपए 1000 रुपए दिए, फेशियल कराया, ब्लीच कराई। मदारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, 1000 2000 नहीं, 10,000 देकर भी अगर ब्लीच करा लोगे, फेशियल करा लोगे, मगर इतना याद रखना क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। अगर लोग क्रीम लगाने से गोरे हो जाते तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। भैया पैसे भी हैं उनके पास में, खरीद सकते हैं महंगी महंगी क्रीम, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें और हमें दुनिया में ही ये भी बता दिया है, ये भी दिखा दिया है कि देखो न कोई साबुन है न कोई क्रीम है, जैसा मैंने बना दिया वैसे ही रहोगे। अल्लाह ने जैसा बनाया बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया, रंग न देखा करो, रंग देखने से कुछ नहीं होने वाला, कोई गोरा हो या काला हो, अगर आका का आशिक है, इश्क रसूल दिल के अंदर है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, तो उसके चेहरे पे वो चमक आती है कि बड़े बड़े हसीन भी उसके चेहरे पे नजरें नहीं जमा पाते, उसके चेहरे की ताब नहीं ला पाते। तो इश्क रसूल से चमक मिलती है, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से चेहरा चमकता है।
कहने वाले ने कहा हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा राज़िक, हमारा मालिक वो परवरदिगार है। और बहैसियत खालिक उसने आपको और मुझे ही नहीं बनाया, सिर्फ उसने कुल कायनात को वजूद अता किया है। तमाम मखलूकात को, तकरीबन 18,000 मखलूकात को उसी रब ने पैदा किया है। मगर खुश हो जाओ अपनी किस्मतों पर कि उस रब ने तमाम मखलूकात में अफजल, आला, बेहतर, बरतर जो बनाया है वो आपको और मुझे बनाया है कि इंसान बना दिया है। कुत्ता है एक, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी परवरदिगार ने है। एक इंसान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी उसी परवरदिगार ने है। मगर इंसान को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है और कुत्ता, उसकी हैसियत भी आप जानते हैं क्या है। इसी तरह बाकी जानवरों की मिसाल। और जो उस रब ने इंसान बनाया है तो आपने, मैंने, हमने उससे कहा नहीं था, कोई हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हम तो मौजूद ही नहीं थे, वजूद ही नहीं था हमारा, मगर ये उसका कर्म है कि उसने इंसान बना दिया। और इंसान बनाने के साथ साथ मुझे और आपको उसने साहिब ईमान बना दिया। अब मैं इंसानियत की दो तस्वीरें कुरानी नुक्ते नजर से आपकी खिदमत में रखूंगा। इंसान के दो पहलू मैं आपकी खिदमत में रखूंगा कुरान के हवाले से, कुरानी नुक्ते नजर से। इंसान है क्या? पहले रब के करम याद करें, उसके फजल याद करें, झूम के जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है तू, यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने, खालिक़े कायनात ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, इज्जतों से नवाजा। परवरदिगार आलम ने इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने तुम्हारा मेरा मकाम कुरान मजीद में बयान कर दिया। उसी परवरदिगार ने कुरान मजीद में तुम्हें और मुझे इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ने ऐलान किया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए औलादे आदम, इज्जत तुम्हारे लिए, मकामो मर्तबा तुम्हारे लिए, बरतरी तुम्हारे लिए। एक तरफ तो अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमाया और फिर अल्लाह ने शक्ल व शबाहत तक का जिक्र भी कुरान में कर दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान मजीद गवाही देता है, अल्लाह ने ऐलान किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम।